You can take a reference. Okay. Control B and Control J. cd space dot dot cd space Java basic. Okay. Class demo braces and now what we are going to do, यहाँ पर हम लोग public static void main string args ये यूज करेंगे एंड इसको समझेंगे कि ये मेन मेथड जो होती है वो क्या करती है। ठीक है, ये मेन मेथड जो होती है वो क्या करती है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके हम यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं। फाइन। सो यहाँ पर जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, जावा स्पेस डेमो। ओके, हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड ये प्रॉपर्ली इसने प्रिंट कर दिया। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args ये लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ट्राई करता हूँ ये समझाने का। सबसे पहली चीज, आपको पता है कि आपका कोड जेवीएम रन करता है, ठीक, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो आप लोगों को एक बार बोला था मैंने कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना। ठीक, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर ये कोड रन कैसे होगा। तो इंटरनली क्या करता है, अगर आपको कोई ऐसी मेथड्स, अगर आपको कोई भी ऐसी मेथड एग्जीक्यूट करवानी है, कोई भी ऐसी मेथड या फिर फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, तो उस केस में आपको उस मेथड को स्टैटिक रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है गाइस, स्टैटिक रखना पड़ता है। अगर आपको कोई भी मेथड एग्जीक्यूट करवानी है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, तो उस मेथड को आपने स्टैटिक मेथड रखना पड़ता है। स्टैटिक का ये मतलब है कि वो मेथड आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो जेवीएम क्या बोलता है, मुझे एक एटलीस्ट आप मेन मेथड दे दो जहां से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, एंड क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला है, तो उस मेन मेथड को आप मुझे स्टैटिक बना के दो। डोंट गिव मी लाइक नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि नॉन स्टैटिक रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। ऐसा अगर मैं रखूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, तो उस केस में मुझे क्या देना पड़ेगा कि स्टैटिक मेथड यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक कीवर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना गई, स्टैटिक कीवर्ड बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है, एंड मेथड में अगर स्टैटिक दे दिया है तो आपने उस पर्टिकुलर मेथड का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, उतना चीज ध्यान में रखना। गेटिंग इट गाइस? चलो, सो अगर मैं यहाँ पर पब्लिक हटा देता हूं तो भी ये वर्क करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मेथड है ये इस क्लास के बाहर एग्जीक्यूट होने वाली है। कोई भी ऐसी मेथड जो उस पर्टिकुलर क्लास के बाहर एग्जीक्यूट होने वाली है पब्लिक लेवल पे, यू नीड टू गिव इट एक्सेस स्पेसिफायर, उसका एक एक्सेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको पब्लिक से। ठीक, पब्लिक मतलब क्या हो जाएगा कि ये बाहर जेवीएम इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। पब्लिक मतलब ये इसको बाहर इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब समझ में आया गाइस, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा मैं। एंड पब्लिक का मतलब ये पब्लिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक, थर्ड कीवर्ड है वॉइड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो वो रिटर्न नहीं कर रहा है उस केस में आपने वॉइड लिखना है गाइस। ठीक, अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस केस में आपने क्या करना है गाइस, वॉइड। तो मेन मेथड हमेशा वॉइड रहती है क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे होती है, इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट होती है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, इसलिए इसको क्या करना है आपने, वॉइड रखना है। ठीक है, ये ऐसा कोई भी चीज रिटर्न नहीं करने वाला है इसलिए इसको वॉइड रखेंगे हम। ठीक है, एंड फाइनली दिस स्टेटमेंट स्ट्रिंग args का मतलब है ये कमांड लाइन से जो भी आप पास करोगे वो चीज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जैसे नेम पास करके देखा था, तो कमांड लाइन से जो भी यहाँ पर पास करेंगे वो चीज यहाँ पर मिलेगी। ठीक, तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया और ये प्रॉपरली रन हो गया। अब एक और मेथड में यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले उसको पब्लिक रख देते हैं, स्टैटिक नहीं रखते, सिर्फ वॉइड रखते हैं मेन टू नाम से। ठीक है, पब्लिक वॉइड और मेन टू।
और कमांड लाइन आर्गुमेंट तो हम देंगे नहीं इसको, तो मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंपली एक मैसेज लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम मेन टू, ठीक है, आई एम फ्रॉम मेन टू गर्ल्स, ठीक है। मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया मेन के जैसा ही, एक मेन टू नाम से फंक्शन बनाया गाइस, एंड मेन टू फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, सिंपली लिखा मैंने आई एम फ्रॉम मेन टू, और कोई भी रिटर्न नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइड लिख दिया है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की इसलिए वॉइड लिख दिया। अब इसको मुझे कॉल करना है, ठीक है, इस फंक्शन को, ये फंक्शन मैंने एज इट इज वहां पे रखा। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, नॉर्मल वे से इसको रन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये रन किया, तो ये हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया क्योंकि वो मेन के अंदर है। अब मेन टू को मुझे अगर कॉल करना है, तो मेन टू को मुझे कॉल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मेन टू एंड देन राउंड ब्रैकेट, ओके। तो ये बोल रहा है कि इसका कोई पेरेंट ही नहीं है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, यहाँ पर ये बोलता है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड मेन टू फ्रॉम द टाइप डेमो, ठीक है, डेमो क्लास के अंदर से हम मेन टू को ऐसे ही रन नहीं कर सकते, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमेशा हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डेमो, मैं यहाँ पर obj1 लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू डेमो, ठीक है, डेमो obj1 और न्यू डेमो, एंड नाउ आई वुड बी एबल टू रन दिस obj1 डॉट मेन टू। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको रन कर सकता हूँ, और कंपाइल हो गया ये प्रॉपरली, एंड इसको अभी रन करते हैं। अब आप देख सकते हो कि आई एम फ्रॉम मेन टू वो शो कर रहा है, ठीक, मेन टू शो कर रहा है। लेकिन लेट से मुझे ये, जैसा ये मेन फंक्शन है उसके जैसा ही इसका बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही इसको रन करवाना है, ऐसे ही रन करवाना है, मेन टू को डायरेक्टली रन करवाना है बिना ऑब्जेक्ट किए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा गाइस, स्टैटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा। स्टैटिक मतलब अब वो स्टैटिक है, स्टैटिक मेमोरी में रहेगा, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड का मतलब समझ में आया गाइस, स्टैटिक मेथड का मतलब क्लियर है। स्टैटिक मतलब एक ऐसी मेथड या फिर ऐसा फंक्शन जिसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। गिव मी द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स गाइस, स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड का आपको मीनिंग समझ में आया गया। हाँ, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बट एक बेसिक आइडिया आ गया क्या, स्टैटिक मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नॉर्मली रन हो जाता है। बट अगर मैं ऐसी कोई मेथड बनाता हूँ जो नॉन स्टैटिक है, जिसको स्टैटिक मैंने नहीं दिया, तो उसके लिए हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। इतना क्लियर है गाइस? रोशनी एंड टीना, इज इट क्लियर? ग्रेट, ठीक। तो समझ में आया, ये वाली मेथड बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही रन हो जाती है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, क्योंकि हम उसको स्टैटिक रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टैटिक निकाल दूंगा तो ये भी चिल्लाने लगेगा, बोलेगा कि ऐसा कैसा रन करो, एक भी मेथड नहीं है, मैं रन कैसे करूंगा, ठीक है। देखो, कोई भी main method is not static in class demo, please define the main method as public static void, उसने खुद ही बोल दिया, ठीक। तो ऐसा हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि जेवीएम बोलेगा कि इसका फिर ऑब्जेक्ट बना, तब जाके मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। सो वो तो पॉसिबल नहीं है, एक मेन मेथड तो होनी चाहिए जो स्टैटिक मेथड रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, एंड उसको प्रिंट कैसे करते हैं वो सारी चीजें समझते हैं। ये प्रोग्राम का मैं वेरिएबल्स, कंट्रोल बी, यहाँ पर क्लास बनाते हैं मेन नाम से, एंड मेन नाम के क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो जनरली वेरिएबल में से एक कॉमन वेरिएबल तो हम हमेशा हमारे पास रहता ही है args, बट अगर हमें कस्टम कुछ अगर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो गाइस, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं, थोड़ा सा फोकस रखना। इंटीजर x इक्वल्स टू अगर मैं 5 देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये इंटीजर जो है, ये इंटीजर जो लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। अब ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, ये 91 के आसपास बनाना स्टार्ट किया था,
तब सी लैंग्वेज वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, C++, और मेमोरीज बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है, जो आपकी रैम वगैरह होती थी, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें कम मेमोरी हुआ करती थी। तो कैसा है, ये हमेशा सोचते थे कि जब भी ये मेरा कोड रन होने के लिए जाएगा, तब वो हमेशा मेमोरी को रिजर्व करके रखे, ताकि कोड बीच में कहीं बंद ना हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। अगर आपको कोड लिखना ही है तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है, सो दैट इट कैन रिजर्व दैट मेनी प्लेस। ठीक है, जैसे आप हॉल में जाते हैं, तो आप हॉल में अगर जा रहे हैं, तो आप हॉल का साइज देखते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर अगर 200 लोग आ सकते हैं तो मैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, इनके शादी की पार्टी है, ठीक है, शादी का इवेंट है, तो शादी के इवेंट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों का लिए हॉल बुक करना पड़ेगा। तो आपको ये पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जब आएगा तब देख लेंगे, क्रैश हो सकता है। जहां पे 200 की कैपेसिटी है, वहां पे 1000 लोग आ गए अचानक शादी में, तो इट वुड क्रैश। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम के केस में भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। इंटीजर मतलब ये 4 बाइट्स लेगा और 4 बाइट्स के डेटा साइज को रिजर्व करके रख देगा रैम के अंदर। ठीक है, तो डेटा टाइप आपको देना जरूरी होता था। फिर वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम मतलब विच इज एबल टू वैरी, ऐसा कोई नाम जो वैरी हो सकता है, जिसकी वैल्यू वैरी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। विच इज एबल टू वैरी, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। आज x = 5 है, कल x = 10 हो जाएगा, कल परसों x = 6 हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी जो वैरी हो सकती है। ठीक है, एंड राइट साइड में एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। 5 ये एक कांस्टेंट है, 5 5 ही रहेगा हमेशा, 5 का कभी 6 नहीं हो सकता। ठीक है, 5 ये चीज कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर होता है वो, और वो चीज हमने असाइन की है एक वेरिएबल को, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो इस तरह से इसको समझना है। ठीक है, एक वेरिएबल कैसा होता है कि एक उसका डेटा टाइप होता है, उसका वेरिएबल का एक नाम होता है, क्योंकि मैं बिना नाम के एड्रेस अगर बोलूं तो एड्रेस हर किसी को याद नहीं रहता। मैं अगर बोल देता हूँ प्लॉट नंबर 234 विद्यानगर, फिर बाद में नियर मॉडर्न स्कूल कोराडी रोड, ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि समथिंग लाइक कि लेट से JIT कॉलेज, तो JIT कॉलेज से आप बराबर JIT कॉलेज पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा चीज अगर मैं बोलता हूँ तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि वेरिएबल का नाम अगर देते हैं आप, तो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग। ठीक, अब इसको एक्सेस कैसे करना, तो system.out.println से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। guys, इसको एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू क्या है वो चीज चेक कर सकते हो। तो वो चीज देखते हैं गाइस, यहाँ पर सॉरी वेरिएबल्स है, variables.java जावा स्पेस मेन। ठीक है, तो मेन 5 ये वैल्यू वहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक वेरिएबल इज नथिंग बट विच इज एबल टू वेरी, जिसका कोई तो भी एक डेटा टाइप होगा और उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम असाइन करके रख सकते हैं। व्हाट इफ वी डोंट असाइन द वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे और उसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक, एक वैल्यू असाइन नहीं करते एंड इट इज कंपाइल टाइम पे उसने एरर दे दिया, वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए आप उसको यूज नहीं कर सकते system.out.println के अंदर। ठीक, तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर क्लियर हो गई होगी आपके लिए गाइस, तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स, सो हम आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस कि ये स्टेटमेंट क्या क्या हो रहा है वो स्टेटमेंट में? टाइप सी इन द चैट बॉक्स फॉर क्लियर, अगर आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेरिएबल की कैसे बन रही है। ग्रेट, अब वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं सर? ठीक है, तो वेरिएबल इस तरह से तो बनाए, बट एक्चुअली हमने इंडस्ट्री में वगैरह जाने से पहले या फिर प्रोजेक्ट पे वगैरह काम करने से पहले कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपने मतलब एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल केस, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस का मतलब आपको अगर वेरिएबल के नाम देने हैं तो आप 32 कैरेक्टर तक आराम से उसके नाम दे सकते हो। लेट से आपको हर जगह एक्स वाई ऐसा देने की जरूरत नहीं है, ABCD वगैरह, आप स्पेसिफिक नेम दो। लेट से मुझे एक फर्स्ट नेम के लिए वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, first_name। ठीक है, फर्स्ट नेम स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है, तो इस फॉर्मेट में आप दे सकते हो guys। ठीक,
आप स्मॉल केस पूरा का पूरा यूज कर सकते हो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लेट्स से कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नाम का वेरिएबल है तो आप उसमें ऐसा एक स्मॉल केस में भी दे सकते हो वेरिएबल का नाम, ठीक है। फिर आपका आता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट के टाइम पे कैसे दे सकते हो? लेट्स से पाई की वैल्यू जनरली कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो आइडेंटिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है ये वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको इंटीजर, ठीक है, इंटीजर की जगह फ्लोट करते हैं, पाई इक्वल्स टू 3.14f, ठीक है। अब इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड पाई, ठीक, पाई की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये पाई जो है ये जनरली चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पाई की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके देंगे, से 3.12, ठीक है, 3.1234, ठीक है, इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये ऐसा एफ भी देना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट वो फ्लोट है, इसलिए कंपाइल करते हैं तो 3.1234 ये शो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जब भी कांस्टेंट वेरिएबल अगर क्रिएट करने हैं तो वी शुड यूज अ मॉडिफायर कॉन्स्ट, ठीक है, वी शुड यूज अ मॉडिफायर कॉन्स्ट, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। व्हाट इट इज सेइंग, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन, डिलीट दिस टोकन, ओके, ट्राई करते हैं यहाँ पर। Okay, just a second. Let me check the syntax. Constant in Java. Yes, final. So final is the keyword we need to use. Sorry, final is the keyword we need to use here. यहाँ पर final use करते हैं and let's try to compile this. ठीक है, सी लैंग्वेज में वो हमारा कांस्टेंट कीवर्ड होता है। अब इसको मॉडिफाई करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको मॉडिफाई करने का ट्राई, ठीक है। तो व्हाट इट इज सेइंग गाइस, व्हाट इट इज सेइंग, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल पाई। अगर पाई ये एक फाइनल हो गया, उसकी वैल्यू अगर आपकी फाइनल हो गई तो यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट वैल्यू। सो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं गाइस, कांस्टेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोड में, ठीक है, आई विल शेयर दिस कोड। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कांस्टेंट को यूज कर सकते हो इस तरह से। ओके गाइस, आपको नॉर्मल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंस क्लियर है गाइस? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर ये कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस पता चले। ठीक है, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, इट इज क्लियर, कांस्टेंट, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। ठीक, चलो अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं गाइस, क्योंकि आज मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो एक स्क्वायर का प्रोग्राम मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ एंड बाद में आप अपने प्रोग्राम्स जो असाइनमेंट के रहेंगे वो ट्राई कर सकते हो, ठीक। लेट्स ट्राई विद द हार्ड कोडेड कोड, sqr.java, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो प्रोसेस करके आपको कुछ आउटपुट दे दे, ठीक। तो वही चीज अभी हम देखेंगे यहाँ पर, मेन ही नाम दे देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये सारी चीजें कैसे होती है गाइस, आपको इक्लिप्स या फिर कोई भी एक एडवांस आईडीई में जाएंगे तो टाइप करके आ जाता है, बट वहां पर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फिर इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाते। बट मैं चाहता हूँ कि आप इनिशियल लेवल पे अगर कोडिंग सीख रहे हो तो टाइप ट्राई टू टाइप एवरीथिंग बाय योरसेल्फ
तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे उससे। ठीक, एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पर, नंबर इक्वल्स टू 5। ओके, एंड यहाँ पर लिखते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ इट्स ए स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, कोड करने का एकदम सिंपल तरीका बता रहा होगा इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। व्हाट वी हैव डन हियर, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर नम इक्वल्स टू 5, एंड उस वेरिएबल को लेने के बाद हमने यहाँ पर एक हार्ड कोडेड आउटपुट दे दिया। हार्ड कोडेड आउटपुट गाइस, ठीक है, ये हार्ड कोडेड आउटपुट है। तो हार्ड कोडेड आउटपुट को अभी मुझे क्या करना है, इसके साथ ही कंपाइल करना है। फाइल का नाम है मेरा जावा सी स्पेस स्क्वायर डॉट जावा, एंटर, एंड देन जावा स्पेस देकर मेन। ठीक है, कंपाइलेशन करने के बाद तो ये प्रॉपरली इसने हार्ड कोडेड वैल्यू मुझे शो कर दी। नाउ व्हाट आई वांट कि ये 5 निकाल के यहाँ पर एक्चुअली एक्चुअली वहां पर नम की वैल्यू शो करनी चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं इसको, यहाँ पर 5 के वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर फिर डबल कोट देते हैं, फिर यहाँ पर प्लस प्लस सिंबल देते हैं, एंड देन यहाँ पर नम लिखते हैं। ठीक, एंड यहाँ पर फिर 5 निकाल के यहाँ पर 6 कर देते हैं। लेट्स सी वहां पर वो 6 शो करता है क्या। ठीक, कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर नहीं है, एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 25, तो एक वैल्यू तो उसने चेंज करके दिखा दी। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको निकालते हैं, और लास्ट की वैल्यू है 25, तो नम इंटू नम में यहाँ पर कर देता हूँ, मतलब कॉन्केटिनेशन करके इसको इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। अब आप मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा इस कि ये कॉन्केटिनेशन जो यहाँ पर हुआ है वो नॉट क्लियर है क्या। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि नॉट क्लियर है क्या, तो आप एनसी लिखिए अगर आपको नॉट क्लियर है तो, और क्लियर लिखिए अगर आपको क्लियर है, या वो कॉन्केटिनेशन कैसे किया। ठीक, क्लियर हो गया, वेरी गुड। इफ इट इज नॉट क्लियर देन लेट मी नो। नॉट क्लियर, ग्रेट, थैंक्स टीना फॉर लाइक बीइंग द ऑनेस्ट। तो कैसा है कि रोशनी तुम भी ध्यान दो यहाँ पर कि ये वाला जो सिंटैक्स है ये इंडस्ट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स माना जाता है। ये प्लस प्लस सिंबल, कितने सारे प्लस सिंबल लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो इससे बेटर वे मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, एंड वो अगर आप यूज करेंगे तो शायद आपके प्रॉब्लम्स मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंट व्हाट यू नीड टू यूज प्रिंट एफ। ठीक है, जो अपना सी लैंग्वेज का प्रिंट एफ है वही आपको यूज करना है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 हार्ड कोडेड में लिख देना है एज इट इज। ठीक, और इसको एज इट इज रन करके देखिएगा। इसको मतलब ये एक सिंपल सिंटैक्स है, इसको आप कंपाइल करके रन करके देख लीजिए। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 ये शो करता है। अब मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो ऑब्वियसली हम सी लैंग्वेज में देखो न्यू लाइन देने के लिए स्लैश एन यूज करते थे गाइस। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हम स्लैश एन यूज करते थे न्यू लाइन के लिए, तो हम न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज करते, बैक स्लैश एन, और वो हमें न्यू लाइन दे देगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ से 5 निकाल के परसेंटेज एस लिख देंगे जैसा हम सी लैंग्वेज के लिए यूज करते थे, एंड यहाँ पर भी परसेंट एस यूज कर देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वो स्ट्रिंग वैल्यू जैसा ही कंसिडर करना चाहिए, इसलिए स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पर यूज किया जिसका नाम है परसेंट एस। ठीक, अब हम बोलेंगे कि सर 2% एस यूज करने हैं, बट वहां पे वैल्यूज कौन सी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, पहला परसेंट एस रिप्लेस होगा नम से, पहला परसेंट एस रिप्लेस होगा नम से, एंड दूसरा परसेंट एस रिप्लेस होगा नम इंटू नम से। ठीक है, तो पहला परसेंट एस जैसे ही रिप्लेस होगा नम से, हमने एक कॉमा दे दिया है, तो ये नम जाएगा इस परसेंट एस के पास, और ये दूसरा परसेंट एस पे जाएगा जो हमने कॉमा देने के बाद दूसरी वैल्यू दी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पर एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूँ पहले। ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूँ, एंड देखते हैं कि 5% पहले परसेंटेज में जाता है और 7 दूसरे परसेंटेज में जाता है कि नहीं। तो एक बार कंपाइल करते हैं, मैं क्लीन कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर इसको 5 और 7। ठीक है, अब 5 और 7 जैसा गया है वैसे ही मैं यहाँ पर नम की वैल्यू डाल के देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डायनेमिक करते हैं इसको स्क्वायर। ठीक है, 6 बराबर जा रहा है, एंड यहाँ पर नम मल्टीप्लाइड बाय नम। ठीक है, मैं आपको जस्ट आपके पास ये एग्जांपल रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 5 और 6 वाला भी चीज रख देता हूँ। ठीक है, 5 और 7 वाला जो चीज किया था हमने। ठीक, अब नम इंटू नम, अब थोड़ा कंपाइल करके देखते हैं।
ठीक है, अब आप मुझे बताइए गाइस, नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू और नॉट। ठीक है, MCLR, ठीक है, MCLR, ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, अब क्लियर है गाइस, ठीक है, मोर क्लियर, ठीक है, मोर CL, ठीक है, थैंक्स टीना फॉर द कंफर्मेशन, मोर क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये लॉजिकल, ये थोड़ा सेंसेबल भी लगता है कि भाई मेरा जो आउटपुट है वो मेरा इस तरह का आउटपुट रहने वाला है, एंड जो भी वैल्यूज रिप्लेस करनी है वो परसेंटेज की जगह रिप्लेस होती जाएगी। ठीक है, तो वन बाय वन वो रिप्लेस होती जाएगी। ठीक है, एक लास्ट चीज देख लेते हैं गैस, देन वी विल रैप अप द सेशन। ठीक, क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आपको ये भी बोला, ठीक है, क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आपको ये भी बोला कि ये कोड जो आप रन करवा रहे हो, ये कोड प्रॉपरली रन तो हो रहा है, बट मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो यूजर से पूछे कि एंटर अ नंबर, जो यूजर से पूछे एंटर अ नंबर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको कमेंट करके रख देता हूँ, एंड यहाँ पर इंटीजर नम को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जस्ट डिक्लेयर करके रख देंगे, एंड व्हाट वी विल से यूजर कि आप उसमें यूजर को इनपुट देने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर को इनपुट देने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का यूज करना है, SC एंड न्यू स्कैनर, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम स्कैनर का, एंड सिस्टम डॉट इन उसको पास कर देंगे। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन लाइक स्कैन द नंबर फ्रॉम यूजर। ठीक, सेकंड, यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट भी करना है स्कैनर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहता। इफ यू वांट टू सी कि क्या एरर देता है, तो एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं व्हाट इट इज सेइंग, स्कैनर इज नॉट अवेलेबल, ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, लेकिन स्कैनर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए हमें इसको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, जितना इंपोर्ट करेंगे वो फाइल बढ़ते जाएगी, तो जिस चीज की जरूरत है आपको सिर्फ उतना ही इंपोर्ट करके रखिएगा। सो इंपोर्ट में जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। सर हम कैसे याद रखेंगे ये कहां से इंपोर्ट करना है, तो स्कैनर इंपोर्ट ऐसा आप लिख सकते हो गूगल पे और आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट मिल गया, गेटिंग इट गाइस। तो आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, गूगल भी करना है आपको, इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारी लाइब्रेरीज है, आप हर चीज याद नहीं रख सकते, इट इज वेरी फाइन, आप गूगल का यूज कर सकते हो ऐसे केस में। ठीक, तो SC हमने यहाँ पर यूज कर लिया, एंड यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, उसको स्कैनर के थ्रू उस पर्टिकुलर नम में वैल्यूज असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम, सॉरी, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, SC डॉट नेक्स्ट इंट, और नम में वो वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। जो भी हम SC डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे गाइस, जो भी हम SC डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, मतलब कंसोल से जो भी टाइप करेंगे, वो वैल्यू वहां से उठ के चले जानी चाहिए नंबर के अंदर। ठीक है, वो वैल्यू वहां से उठ के चल जानी है नंबर के अंदर। मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, अभी मेरा जो स्कैनर वाला एरर था वो भी चले गया, एंड अभी कोड को रन करके देखते हैं। देखो वो मेरा वेट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैं इनपुट दूं उसका वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर 9 इनपुट देता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड इट इज शोइंग मी स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, प्रॉपरली ये मुझे शो कर रहा है guys। ठीक, बट सर ये तो यूजर से कुछ इनपुट ही नहीं मांग रहा है, तो गाइज यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत है कि अगर वो इनपुट नहीं मांग रहा है तो हमें उसको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, हमें वहां पर पर्टिकुलर चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये आपको एंटर करना है। तो आप लोगों को ये तो पता है कि कोई भी स्क्रीन पे मैसेज देना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से वो मैसेज दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर नंबर। ठीक, तो अब वो वहां पर शो करेगा गाइस, अब वो वहां पर शो करेगा पर्टिकुलर मैसेज के साथ। ठीक, तो इनपुट जावा, देखो एंटर नंबर वहां पे शो कर रहा है। यहाँ पर अभी मैं डाल देता हूँ 8, एंटर करते स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। ठीक, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। अब एक जस्ट लास्ट चीज बता देता हूँ, देन वी विल रैप द थिंग। सो एंटर नंबर के बाद देखना गाइस, ये एक न्यू लाइन में चले गया। अब ये न्यू लाइन में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एलएन लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एलएन का मतलब लाइन न्यू या फिर न्यू लाइन। तो हमें न्यू लाइन में नहीं चाहिए, हमें उसी लाइन में उसने पूछना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देंगे। हमें ये बाकी के केस में न्यू लाइन चाहिए, बट हमें
जब वो यूजर से इनपुट लेना है उस समय वो सेम लाइन पे ही रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और वहां से हटाने के बाद अभी फिर से कंपाइल करके देखते हैं, लेट्स सी द मैजिक। तो अभी देखो, कंपाइलेशन कोई एरर नहीं आया। रन करते तो देखो वो उसी लाइन में अभी इनपुट पूछ रहा है। आप वो न्यू लाइन में नहीं जा रहा है एग्जीक्यूशन के बाद, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद वो न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। न्यू लाइन में नहीं जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इट्स ए नंबर एंटर किया एंड इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट। ठीक है, इट इज शोइंग मी प्रॉपर आउटपुट। ये कैसा, ये थोड़ा लॉजिकल कोड है गाइस। ओके, दैट्स हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, that's how you can take input from user and it will show you proper output. Okay, आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉपर आउटपुट शो करेगा। ठीक, तो इतना पार्ट गाइस, इतना पार्ट का, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल शॉर्ट। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, इनपुट लेने वाला भी पार्ट रख दिया, स्कैनर एस सी। ओके फाइन, आप इतना पार्ट का गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सेम प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा। पहले पहले सेम प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा, देन जंप इनटू असाइनमेंट्स। ओके, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनपुट स्कैनर अगर क्लियर है गाइस तो क्लियर सी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, एंड इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजर से इनपुट कैसे लेना क्लियर है गाइस? यूजर से इनपुट कैसे लेना, ग्रेट। सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग गाइस, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। कैसे बहुत सारी चीजें आती रहेगी अभी ऐसे प्रैक्टिस करने के टाइम पे। ठीक, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो पहले ये प्रोग्राम है स्क्वायर का, ये आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आप ऑनलाइन जीडीबी प्रोग्राम इस कहीं पर भी कोड कीजिए, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए ये वाला कोड। एंड देन आप असाइनमेंट भी ट्राई कीजिए, सारी के सारी असाइनमेंट ट्राई कीजिए आप। एंड द डे आफ्टर टुमारो आप लोगों के साथ, सॉरी वो मैं सेपरेटली बताता हूँ। बट इतना अगर चीजें क्लियर है तो आज का सेशन हम यहीं पे रैप करते हैं गाइस। टीना जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वेदर दिस इनपुट, यूजर से जो इनपुट लिया वो चीज क्लियर है क्या? सिर्फ हमें इंटीजर का ही लेना है फिलहाल, हमें स्ट्रिंग वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। सिर्फ यूजर से इंटीजर कैसे इनपुट लेना है उतना ही चीज देखना था। तो इतना क्लियर है? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स टीना। ओके ग्रेट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसमें स्ट्रिंग भी कैसे इनपुट ले सकते हैं, उसका भी आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं। एंड देन हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और उसके कंडीशनल स्टेटमेंट के भी दो सेशन हो सकते हैं। ठीक, थोड़े से बेसिक पार्ट से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ताकि आप यूज टू हो जाए, एंड देन थोड़े से एडवांस टॉपिक भी देखेंगे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। तब तक के लिए बाय। रिकॉर्डिंग में जो स्टॉप कर देता हूँ।